गाइस आज के इस वीडियो के कुछ वर्ड्स हैं जैसे स्कैंटी, ग्रेगेरियस, एम्वियस, स्प्राइटली, अ हैवी हार्ट, ईज, सेन, नॉन प्लस्ड, फ्यूरोरी, डाउन द ड्रेन। तो यस गाइस आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह की कुछ फ्रेजेस और कुछ इडियम्स के बारे में भी बात करूंगा। हमारा पहला एक वर्ड है स्कैंटी। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो कम है, मतलब अल्प है। तो जैसे एग्जांपल है आई कांट बिलीव इन योर स्कैंटी इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं तुम्हारी कम जानकारी में, कम इन्फॉर्मेशन में भरोसा नहीं कर सकता। वाई हैव यू ईटन स्कैंटी अमाउंट ऑफ फूड, मतलब तुमने इतनी कम मात्रा में खाना क्यों खाया है, या फिर तुमने इतना कम खाना क्यों खाया है। अगला वर्ड है हमारा ग्रेगेरियस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि मिलनसार है, लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला कोई इंसान है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ जनरस एंड ग्रेगेरियस काइंड ऑफ पर्सन, मतलब वो एक दयालु और मिलनसार तरीके का इंसान है। या फिर दूसरों से मिलना जुलना, और जब वो दूसरों से मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा दयापूर्वक मिलता है, या फिर बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में बातें करता है। वन मोर एग्जाम्पल, शी इज़ ग्रेगेरियस एंड फन लविंग, मतलब वो मिलनसार तो है, दूसरों से मिलने जुलने वाली लड़की तो है, और फन लविंग भी है साथ में, मतलब खुद के मज़े करने वाली भी है, सीरियस चीज़ों के ऊपर समय बर्बाद करने वाली भी है। एनवियस ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि दूसरों की चीज़ों से जलने वाला, दूसरों की चीज़ों से या फिर दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला, ये चाहने वाला कि वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी। ऐसे पर्सन को आप एनवियस बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू एनवियस ऑफ हिज न्यू बाइक, मतलब उसकी नई बाइक को लेकर तुम इतने ईर्ष्यालु क्यों हो, इतने जलने वाले इंसान क्यों हो। एक और एग्जाम्पल है शी इज सो एनवियस ऑफ अ न्यू ड्रेस, मतलब उस लड़की की नई ड्रेस को लेकर वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु थी, या फिर बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु है कि वैसी ही ड्रेस उसके पास भी होनी चाहिए, ये इच्छा रखने वाली है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लीटिंग। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि थोड़ा सा है या फिर क्षणिक भर है, थोड़ा सा है, कम है। मतलब फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट आई थॉट शी वॉज गोइंग टू स्लैप मी, मतलब थोड़े समय के लिए या फिर थोड़े पल के लिए मैंने सोचा कि वो मुझे थप्पड़ मारने वाली है। एक और एग्जाम्पल है इट वॉज योर फ्लीटिंग विजिट प्लीज स्टे लिटिल मोर, मतलब तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो तो तुम्हारी ये बहुत ही कम या फिर थोड़ी सी विजिट थी, या फिर थोड़े समय के लिए ही तुम मुझसे मिलने आए हो, कृपया थोड़ी देर और बैठे रहो, या फिर थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर रुक जाओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईज। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन के लिए सहूलियत या फिर राहत भरी स्थिति बोल सकते हो, या फिर आराम भरी स्थिति बोल सकते हो। ही ऑलवेज लुक्स इल एट ईज इन द प्रेजेंस ऑफ हिज स्कूल टीचर, मतलब वो अपने स्कूल टीचर की प्रेजेंस में, अपने स्कूल टीचर की उपस्थिति में हमेशा आराम भरी स्थिति में नहीं होता है, ऐसा लगता है कि वो बेचैन है। एक और एग्जाम्पल है यू विल बी एट ईज आफ्टर टेकिंग दिस टैबलेट, मतलब कोई पर्सन है आपके सामने, उसको पेट में दर्द हो रहा है या फिर सिर में दर्द हो रहा है, तो आप उसको टैबलेट देते हुए ऐसा कह रहे हो कि तुम आराम भरी स्थिति में हो जाओगे इस टैबलेट को लेने के बाद, या फिर इस टैबलेट को लेने के बाद जो तुम्हें महसूस हो रही है बेचैनी, वो बेचैनी से तुम्हें राहत मिल जाएगी या फिर सहूलियत मिल जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है नॉन प्लस्ड। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब किसी चीज़ को लेकर उलझन में होना। कोई पर्सन है वो उलझन में है तो ऐसे बोल सकते हो ही वॉज नॉन प्लस्ड व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर अ क्वेश्चन, मतलब जब मैंने उससे एक प्रश्न पूछा तो वो इस चीज़ को लेकर उलझन में था या फिर उलझन भरी स्थिति में था। ही वॉज नॉन प्लस्ड ऑन रीचिंग दिल्ली, मतलब दिल्ली पहुंचने पर वो मतलब उलझ गया था या फिर उलझन भरी स्थिति में हो गया था, वो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर जाना है। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है डाउन द ड्रेन। इसका मतलब होता है कि कुछ बर्बाद हो जाना, कुछ बहुत ज़्यादा खराब हो जाना। योर स्टोर मे गो डाउन द ड्रेन इफ़ यू डोंट वर्क कंसिस्टेंटली, मतलब तुम्हारा जो स्टोर है, तुम जिस स्टोर में काम करते हो वो बर्बाद हो सकता है या फिर वो खराब भी हो सकता है, मतलब बेकार हो सकता है या फिर डूब सकता है अगर तुम कंसिस्टेंटली या फिर लगातार काम नहीं करोगे इसमें। तो आई डोंट वॉन्ट टू लेट माई मनी गो डाउन द ड्रेन लाइक दिस, मतलब मैं अपने रुपयों को ऐसे बर्बाद होने नहीं देना चाहता, मतलब ऐसे डूबने नहीं देना चाहता या फिर ऐसे खराब होने नहीं देना चाहता। नेक्स्ट एक वर्ड है कन्फाइड। ये एक वर्ब है।
इसका मतलब होता है कि कोई गुप्त बात है, कोई राज है, उसको बता देना। He didn't confide to anyone that he was in love with that girl. मतलब उसने किसी को भी नहीं बताया, उसने एक गुप्त बात या फिर एक ऐसी राज था कि वो उस लड़की से प्यार करता है, तो इस गुप्त बात को उसने किसी को भी नहीं बताया या फिर इस राज का खुलासा उसने किसी के भी सामने नहीं किया। एक और एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज कन्फाइड माई थिंग्स टू माई फ्रेंड। मतलब मैं अपनी चीज़ों को अपने दोस्त से शेयर कर देता हूँ या फिर जो भी मेरे राज होते हैं, जो भी गुप्त बात होती हैं, मैं अपने दोस्त से शेयर कर देता हूँ, उनको बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है अ हैवी हार्ट। मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा दुखी है या फिर उदास है। ही लेफ्ट हिज क्लासरूम विद अ हैवी हार्ट। ही हैड बीन स्कोल्डेड बाय टीचर। मतलब जब उसके टीचर ने उसे डांटा था तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, उसके मन में बहुत ज़्यादा उदासी आ गई थी या फिर उदासी भरी स्थिति में उसने क्लासरूम को छोड़ दिया। एक और एग्जांपल है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू आर लिसनिंग हैवी हार्टेड सॉन्ग्स दीज डेज। मतलब क्या गड़बड़ है या फिर क्या परेशानी है, आजकल तुम बहुत ज़्यादा उदासी भरे या फिर गम भरे गाने सुन रहे हो। स्प्राइटली एक एडजेक्टिव है, मतलब बुढ़े लोगों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो बुढ़ापे में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए होते हैं, ऊर्जावान होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ में होते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी स्प्राइटली फॉर हर एज। मतलब जिस एज में मेरी दादी हैं, उस एज में मेरी जो दादी हैं वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है या फिर अच्छे स्वास्थ्य में है। मतलब नॉर्मली जो इस एज में इंसान होता है वो अच्छे स्वास्थ्य में नहीं होता है, लेकिन मेरी दादी फिर भी ऐसी एज में होने के बाद भी अच्छी ऊर्जावान है। शी इज़ रियली अ स्प्राइटली ओल्ड लेडी हु निट्स स्वेटर्स इवन एट द एज ऑफ 82। मतलब वो बहुत ज़्यादा सच में ऊर्जावान औरत हैं जो कि 82 की एज में भी स्वेटर्स बुनती हैं। एट हुज बिहेस्ट एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है किसके कहने पर या फिर किसकी आज्ञा से। एट हुज बिहेस्ट यू टच्ड माई मोबाइल। मतलब किसके कहने पर तुमने मेरा मोबाइल छुआ। एट माई फैमिलीज बिहेस्ट हिज गेटिंग मैरिड। मतलब मेरी परिवार वालों की आज्ञा से या फिर मेरे परिवार वालों के कहने पर वह शादी कर रहा है। अगला एक वर्ड है हमारा सेन। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि हेल्दी माइंड वाला है, बहुत ज़्यादा समझदार है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच समझ कर करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सीम्स परफेक्टली सेन टू मी। मतलब वो मुझे पूरी तरीके से समझदार पूर्ण लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि उसके अंदर समझदारी कूट कूट कर भरी हुई है। एक और एग्जाम्पल है, नो सेन पर्सन वुड राइड बाइक एज ही रोड। मतलब कोई भी समझदार इंसान या फिर कोई भी मानसिक रूप से समझदार इंसान ऐसे बाइक नहीं चलाएगा जैसे कि उसने चलाई। अगली एक फ्रेज है हमारी, व्हाट इज़ देयर टू प्लस सेंटेंस। हम अपना सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं मतलब इसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ देयर टू क्राई। मतलब कोई पर्सन आपके सामने रो रहा है, बिना किसी बात के रो रहा है, तो उससे आप ऐसा कह रहे हो व्हाट इज़ देयर टू क्राई। मतलब इसमें रोने वाली क्या बात है या फिर इसमें रो के क्या मिलेगा। एक और एग्जांपल है, व्हाट इज़ देयर टू गिव सलन लुक। मतलब इसमें उदासी भरा चेहरा, उदासी भरा लुक देने वाली कौन सी बात है। अगला वर्ड है हमारा बेड रिडन। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी बुढ़ापे की वजह से बेड पर ही रहना, वहाँ से हिल ना पाना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही मैड विद एन एक्सीडेंट ही वॉज बेड रिडन फॉर नियरली 2 वीक्स। मतलब जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो तब वो लगभग 2 हफ्तों के लिए बेड पर ही था, बेड से हिल भी नहीं पा रहा था। एक और एग्जाम्पल है, माई ग्रैंड मदर इज़ ओवर 80 ईयर्स ओल्ड एंड द गुड थिंग इज़ दैट शी इज़ नॉट बेड रिडन। मतलब जो मेरी दादी हैं वो 80 साल से ऊपर की लेडी हैं, तो अच्छी बात यह है कि वो अभी भी बेड रिडन नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि बीमारी की वजह से या फिर बुढ़ापे की वजह से वो बेड पर ही रहती हैं, अच्छे अच्छे से काम भी करती हैं, बहुत एनर्जी से भरी हुई हैं। फ्यूरॉरी एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी चीज़ के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं या फिर हंगामा खड़ा कर देते हैं। देयर वॉज अ पब्लिक फ्यूरॉरी ओवर द केरला स्टोरी फिल्म इन तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु में केरला स्टोरी फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हो गया था या फिर बहुत सारे लोग क्रोधित हो गए थे एक साथ। When he delivered speech on the stage, his words created quite a furore।
मतलब जब उसने स्टेज पर भाषण दिया तब उसके शब्दों ने बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दिया, या फिर उसके शब्दों की वजह से बहुत सारे लोग क्रोधित हो गए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 213 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।